बेटे मिक्सचर, मिक्सचर हम किसे कहते हैं? इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को तो बेटे हमने नाम दे दिया था सब्सटेंस का। अब इम्प्योर मैटर जो है, ना खालिस मादा जो है, इसको हम क्या नाम देंगे? मिक्सचर। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुगर, चीनी एंड वाटर। अब अगर ये अलग-अलग हैं, ये एक अलग से कंपाउंड है, ये एक अलग से कंपाउंड है, ये दोनों तब तक सब्सटेंस हैं जब तक ये एक दूसरे में हमने हल नहीं किए। अब क्या करते हैं, हम इनको हल कर देते हैं। हमने वाटर डाला और उसके अंदर ये शुगर ऐड कर दी। अब ये दोनों खालिस रहे? नो। अब ये किस हालत में हो गए? इम्प्योर हो गए। अब जब ये इम्प्योर हो गए तो अब ये क्या बन गए? एक नई शय, जिसको हमने क्या नाम दिया? मिक्सचर का नाम दिया। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. क्या डेफिनेशन है बेटे? When two or more elements or compounds mix up फिजिकली। अब इसका क्या मतलब है? मिक्स अप फिजिकली। सर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ उनके दरमियान, बस वो एम ही एक दूसरे के अंदर हमने डाल दिए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इनके अंदर नहीं हुई। हमने उनको फिजिकली मिला दिया। नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, के वजन के लिहाज से उनकी रेशियो भी हमने फिक्स नहीं रखी। तो इस तरह से मिलने से जो नई शय बनती है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। कंपाउंड में आपको याद होगा हमने कहा था कि हर एलिमेंट वजन के लिहाज से खास रेशियो में होता है। वाटर हमेशा तब बनेगा जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगी। अगर वजन के लिहाज से हम उसको देखें तो इनमें रेशियो क्या होगी? 1:8। 2 बना था ना एटॉमिक मास हमारे हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन थे, और 16 बना था हमारे ऑक्सीजन का। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1:8 आता है। इस रेशो में मिलेंगे तो वाटर बनेगा। और आया जब हम चीनी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम कहेंगे कि अगर 1 चम्मच हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी में शुगर का, तो तब वो मिक्सचर नहीं है। जब हम 2 चम्मच चीनी के डालेंगे 1 गिलास पानी के अंदर, तो तब वो सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा तो नहीं होता। वो तो सर आपने आधा चम्मच डाल दिया तब भी सॉल्यूशन। अगर आपने 4 चम्मच डाल दिए हैं उस 1 गिलास पानी के अंदर, तब भी वो सॉल्यूशन। तो उसमें फिक्स्ड रेशियो बाय मास नहीं होती, और वो केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़ते, वो एक दूसरे में फिजिकली जो है वो मिलाए गए होते हैं। अब इनको हम, ये जो मिक्सचर होते हैं, इनके कंपोनेंट्स को हम आम फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल methods
आम तबई तरीक़ों से हम इनके अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को गर्म करना शुरू कर दो, वाटर उसमें से वेपोरेट हो जाएगा, शुगर जो है उस बर्तन में बाकी बच जाएगी। आप मट्टी हल कर देते हो पानी के अंदर, आप उसको फिल्टर में से गुजार दो, मट्टी अलहदा हो जाएगी, पानी अलहदा हो जाएगा। तो आम फिजिकल तरीक़ों से ये मुराद है। जबकि कंपाउंड की सूरत में ऐसा मुमकिन था कि आप पानी को किसी फिल्टर में से निकाल गुजार दो, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी, ठीक हो गया। मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम आम फिजिकल तरीक़ों से अलहदा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो सॉल्यूशन बना हमारे पास ये, अब जिसके अंदर आप अलहदा देख नहीं सकते कि पानी के मॉलिक्यूल किधर है और शुगर के मॉलिक्यूल किधर है, कि देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते। लेकिन एक दूसरी ही तरफ अगर आप एक ऐसा मिक्सचर बनाते हो कि सैंड प्लस वाटर या स्टोन्स प्लस वाटर, अब ये हमारे पास अगर हमारा कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है, आप इसमें डाल देते हो रेत या स्टोन्स, वो तो आपको अलहदा नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे? अगर आपने मिट्टी हल की है, वो भी थोड़ी देर हल रहने के बाद फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, उसमें भी आप अलहदा से देख सकते हो। रेत आपने डाली है, हिला दो, वो मिक्स होगी, फिर नीचे बैठ जाएगी, वो भी आपको अलहदा से नजर आएगी। पत्थर आपने डाले हैं, वो तो आपको वैसे ही अलहदा से नजर आएंगे। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है? इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कंपोनेंट्स जो हैं उस मिक्सचर के अंदर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते कि पूरे के पूरे गिलास में जितनी मट्टी पेंदे में है उतनी ही मट्टी उसके टॉप पर नहीं होगी। जबकि इसमें क्या होगा, ये वाला जो मिक्सचर है, अब इसके अंदर ये नहीं होगा कि आप टॉप से टेस्ट कर रहे हो एक चम्मच चीनी का तो वो कम मीठा हो, आप बॉटम से एक चम्मच ले रहे हो उस मिक्सचर का तो वो ज़्यादा मीठा हो। ऐसा होगा अगर आपने चीनी सही तरह से हल की हुई है, वो तो एक जैसे ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे के सारे मिक्सचर के अंदर एक जैसे हैं, होमोजीनियस हैं। तो कंपोनेंट्स आर होमोजीनियस या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। अब इसलिए इसी बुनियाद पर मिक्सचर जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये वाले जो मिक्सचर हैं दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर, इनको हम क्या नाम देंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, अज्जा जो हैं वो सारे के सारे मिक्सचर के अंदर एक जैसे नहीं हैं, और जिसमें एक जैसे हैं दैट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। अज्जा जो हैं वो पूरे के पूरे एक जैसे हैं तमाम के तमाम मिक्सचर के अंदर। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। मुश्किल तो नहीं बातें? और मिक्सचर का कभी फॉर्मूला सुना है, अलामत या फॉर्मूला सुना है कभी? नहीं।
मिक्सचर के जाहिर करने के लिए उनके अलहदा से फार्मूलाज नहीं होते, जबकि कंपाउंड्स के क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी होते हैं। अब बेटे नेक्स्ट टेबल है इनका कंपैरिजन का, मिक्सचर और कंपाउंड। वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं पहले। कंपाउंड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड किससे बना था? केमिकल कॉम्बिनेशन से बना था, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। मिक्सचर की तरफ ऐसा हो रहा है। पहली बात हमने डेफिनेशन में की है कि दे आर मिक्स्ड अप फिजिकली, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली मिले हैं, उनका आपस में केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है। कंस्टिट्यूएंट्स, अब ये बड़ी अहम बात है। कंपाउंड्स की सूरत में अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली है तो सर इसने वाटर बनाया। हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, जबकि जो नई शय बन रही है वो क्या है? अब इसका मतलब क्या है? पहले कुछ और थी, जब आपस में मिल गई तो तीसरी एक नई शय बन गई। जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने अपनी शनाख्त खत्म कर दी। जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने अपनी शनाख्त, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। मिक्सचर की तरफ क्या होता है? पानी है, उसकी एक खुसूसियत है वेट करना। जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो तब भी वो वेट नहीं करेगा, गीला करेगा। चीनी की स्वीटनेस जो है वो उसकी एक खूबी है, और जब हमने उसको पानी में हल कर दिया तो अब वो मीठी नहीं रहेगी। तो मतलब क्या हुआ? अपनी शनाख्त खत्म की उन्होंने। दो, मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी शनाख्त खत्म नहीं करते। मिक्सचर डू नॉट, अच्छा जी। फिर कंपाउंड्स जो हैं उनमें हमने कहा एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो वजन के लिहाज से खास तरतीब, खास लिहाज से मिलेंगे। मिक्सचर के अंदर हमने साफ वाज़े बात की, 1 चम्मच डालेंगे पानी के अंदर चीनी का तब भी वो शुगर सोल्यूशन है। 2 चम्मच हम डाल देंगे या 4 चम्मच डाल देंगे या 10 चम्मच डाल देंगे तब भी वो क्या होगा? शुगर सोल्यूशन ही होगा। तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि दे शुड बी इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड के अंदर हमने कहा कि हम आम फिजिकल तरीकों से इसके कंपोनेंट्स अलहदा कर सकते हैं, फिल्टर करके या उबाल के या इलेक्ट्रिक। अब इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलहदा नहीं कर सकते आम फिजिकल तरीकों से। मिक्सचर की सूरत में हमने क्या कहा? हम कर सकते हैं, हम फिल्टर करेंगे तब भी इसके कंपोनेंट्स अलहदा हो सकते हैं, हम इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तब भी इनके कंपोनेंट्स अलहदा हो सकते हैं, हम इसको एवेपोरेट कर देंगे, गर्म करेंगे और उसमें से लिक्विड उड़ जाए, बाकी पीछे उसका साल्ट या कंपोनेंट जो उसके अंदर हल किया है वो रह जाएगा। तो इसमें हम कंपोनेंट्स को आम फिजिकल तरीकों से अलहदा कर सकते हैं। जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको जाहिर करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है, जबकि जो मिक्सचर होता है वो किसी भी फार्मूला से जाहिर नहीं किया जाता। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड है, पानी का एक गिलास है, अब उसके अंदर हर जगह पर एक जैसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, उसके कंपोनेंट्स सारे के सारे में एक जैसे मौजूद है। तो इसका मतलब उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी, थ्रू आउट होमोजीनियस होगा। जबकि जो मिक्सचर है हमारे पास, इनमें होमोजीनियस भी हो सकते हैं
और ये हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। व्हाट इज दिस? कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इस बात को समझो जरा। जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है मिक्सचर्स हैव नो शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब पहली बात, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? जिस पे कोई कंपाउंड मेल्ट होना शुरू हो, वो टेम्परेचर जिस पे कोई कंपाउंड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो। मैं पेट डेफिनेशन नहीं बता रहा, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जस्ट इसका। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई कंपाउंड खोलना शुरू कर दे, बॉयल होना शुरू हो जाए। समझ आ गई इस बात की? आगे चलते हैं। शार्प और फिक्स से क्या मुराद है? वाटर हम गर्म करना शुरू करें, हमें पता है सर कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऐसा ही है, अगर ये सॉलिड हालत में है, हम टेम्परेचर 0 डिग्री तक इसका बढ़ा देते हैं। अगर -2 -3 है तो वो सॉलिड स्टेट में है। हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 0 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कभी ऐसा हुआ है या सुना है आपने कि पानी जो है, प्योर H2O की बात कर रहा हूं, उसका यहां पे कुछ और बॉइलिंग पॉइंट हो, किसी और जगह पे जाके उसका और बॉइलिंग पॉइंट हो जाए? नहीं, वो फिक्स होगा और 100 डिग्री पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दे हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इधर हमने बनाया हुआ है मिक्सचर। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम शुगर सॉल्यूशन ही लेते हैं। अब ये 2 चीजें हैं, अगर हम इसको गर्म करना शुरू करें, सर इसका बॉइलिंग पॉइंट और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और है। पहले ये बॉयल हो जाएगा, फिर जब इसकी बारी आएगी ये बॉयल हो जाएगा, तो दोनों का फिक्स हुआ, मिक्सचर का फिक्स हुआ बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कुछ है, इसका कुछ है। रूम टेम्परेचर पर पानी लिक्विड हालत में, और जबकि उसी रूम टेम्परेचर पर ये किस हालत में? सॉलिड हालत में। तो एक जैसे तो ना हुए इनके। तो इसीलिए कहा जाता है मिक्सचर के अंदर भी जब हमने इनको हल भी कर लिया एक दूसरे के अंदर, तब भी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो शार्प नहीं होते, जबकि कंपाउंड जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये शार्प होते हैं। मुश्किल बातें।